उदयपुर के बहुचर्चित सागरमल जैन मृत्यु प्रकरण में अब मामला केवल एक मौत की जांच तक सीमित नहीं रहा। अब इस पूरे घटनाक्रम ने सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जैन समाज हत्या के आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब राव समाज खुलकर मैदान में उतर आया है। आरोप है कि प्रशासन ने सामाजिक दबाव में आकर कानून की प्रक्रिया को ताक पर रख दिया। बिना नोटिस, बिना सुनवाई और बिना पक्ष सुने मकान तोड़ने की कार्यवाही आखिर किस कानून के तहत की गई? अब यही सवाल सड़कों से लेकर प्रशासनिक दफ्तरों तक गूंज रहा है। सागरमल जैन मृत्यु प्रकरण में शनिवार को एक नया मोड़ तब आया जब मेवाड़ राव सरदार संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राव समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुंह पर काली पट्टी बांधकर समाज ने मौन प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। राव समाज का आरोप यह है कि मृतक के परिजनों के दबाव में प्रशासन ने जल्दबाजी में हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद संबंधित मकान पर ध्वस्तकरण की कार्यवाही भी शुरू कर दी। समाज का कहना है कि जिस मकान को तोड़ा जा रहा है वो अधिवक्ता प्रवीण सिंह राव का नहीं बल्कि उनकी सास कैलाश कंवर का है, जिसके निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृतियां मौजूद थी और मामला न्यायालय में विचाराधीन भी था। समाज के पदाधिकारियों का आरोप है कि यदि किसी निर्माण को अवैध माना भी जाए तब भी कानून स्पष्ट रूप से नोटिस देने, जवाब मांगने और संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने की बात करता है, लेकिन यहाँ बिना किसी पूर्व सूचना के बुलडोजर चला दिया गया। यही नहीं, निर्माणाधीन भवन का बड़ा हिस्सा ध्वस्त भी कर दिया गया। राव समाज का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि विवाद के दौरान मारपीट दूसरी तरफ से हुई। प्रवीण सिंह राव बीच बचाव करते नजर आए और इसके बावजूद उन्हीं पर हत्या की गंभीर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। समाज ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करने की बजाय एक तरफा कार्रवाई की है। प्रदर्शन के दौरान मकान मालिक कैलाश कंवर ने भी प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी और बैंक से लोन लेकर यह मकान बनवाया। निर्माण कार्य ठेके पर चल रहा था और प्रवीण सिंह केवल देखरेख कर रहे थे। उनका इस विवाद से कोई भी सीधा संबंध नहीं था। इसके बावजूद उनके मकान को निशाना बनाया गया। उधर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य एवं वरिष्ठ समाज सेवी राव रतन सिंह ने भी प्रशासनिक कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई समाज या दबाव नहीं हो सकता। यदि कोई दोषी है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए किसी की संपत्ति को ध्वस्त करना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। राव समाज ने यह भी आरोप लगाया कि यदि किसी समुदाय के दबाव में प्रशासन इस तरह की कार्यवाही करेगा तो भविष्य में कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े होंगे। समाज का कहना है कि निष्पक्ष जांच हो, दोषी चाहे कोई भी हो उसे सजा मिले, लेकिन निर्दोष लोगों को राजनीतिक या सामाजिक दबाव में प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। ज्ञापन सौंपने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने यूडी अधिकारियों से भी मुलाकात की। समाज का दावा है कि जिला कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि यदि निर्माण वैध अनुमति के दायरे में पाया गया तो मामले की समीक्षा की जाएगी। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक ध्वस्तकरण की कार्यवाही पूरी तरह नहीं रोकी जाती और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या प्रशासन ने वास्तव में कानून के अनुसार कार्यवाही की है या फिर सामाजिक दबाव के आगे झुक गया? क्या बिना नोटिस और बिना सुनवाई किसी का मकान तोड़ा जा सकता है? क्या हत्या के मुकदमे में सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच हुई या नहीं? इन सवालों के जवाब अब जांच और कानूनी प्रक्रिया से सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सागरमल जैन मृत्यु प्रकरण अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं रहा, बल्कि ये प्रशासनिक कार्यवाही, कानूनी प्रक्रिया और न्याय व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो प्रवीण सिंह जी के ऊपर गलत दबाव से 302 का जो मुकदमा लगाया है वो दबाव से लगाया है, जबकि अगली पार्टी मारपीट प्रवीण सिंह के साथ में कर रही थी। प्रवीण सिंह बीच बचाव में था। इसलिए प्रशासन से, सरकार से रिक्वेस्ट है इस दबाव में आके कार्रवाई नहीं करे, बाकी समाज को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नाम बताओ। मैं कैलाश कंवर राव, गाँव में रायडाना, और मेरे मकान यहाँ पर लौट लिया। मेरे पति रिटायर हुआ और मेरी संपत्ति का, और मैंने लोन लिया और मेरे को लौट लिया, मैं मकान चलाया। प्रवीण सिंह का मेरे कोई लेना देना नहीं, वो देख रेख करता था, ठीक है। और मुझे पता भी नहीं, मेरे 3 माल गया 4 माल गया तो वो घर वाला कहाँ गया था। मेरी नीम खोदी तो वो रुका लेता,
भाई मेरे नीम खोदी इसकी, तो वो रुका लेता। 1 माल गया, 2 माल गया, 3 माल गया, तब तक उसने कुछ नहीं किया। फिर अचानक ये आके माथे पर किस्तर पड़ा। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब मैं ऐसा रहूँ, मैं निवेदन कि मेरा मकान रुका हो, मेरा मकान डसमस हो गया। आप लोगों की क्या चर्चा क्या थी, किस चीज़ को लेकर लड़ाई थी? लड़ाई कुछ ही नहीं हुई, लड़ाई वही माल पोसे इसीलिए लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं। मैं तो जानती नहीं, मैं तो 100 किलोमीटर दूर रहती हूँ। मेरे परिवार वहाँ रहता है, गांव रहते, और यहाँ काम हो रहा, ठेके दे दिया, ठेका से काम चल रहा, और मेरा बच्चा वो देखभाल करता, और ये मेरे परवीन सिंह और ये देख रेख करते थे, और उसका कोई लेना देना नहीं। किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो समुदाय विशेष दबाव बना करके जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करा देवे और लाश नहीं उठावे और ये कहे ये शर्तें पाबंद करो। यहाँ पे क्या वो आदिवासी जो लेते हैं मोताना लिए के बैठे थे क्या? और जहाँ तक सवाल है सेट बैक छोड़ने का मकान में, वो है मृतक सागरमल की सास का, न तो उसका कोई लेना है परवीन सिंह का। और हमारे जो वकील साहब हैं उनकी सास का यह मकान है जो मकान बन रहा था। G+2 की परमिशन म्युनिसिपल कोर्ट से स्टे, और कमिश्नर इनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया, उसमें कोई स्टे नहीं। और कमिश्नर मौका देखने गया, सतीश चंद्र श्रीमाली मौका देखा, और उसके बाद इन्होंने जबरन उकसाया इनको और मारपीट इन्होंने की। आपने वीडियो देखा होगा, प्रवीण सिंह हमेशा से बचाव कर रहा था और उसको मुलजिम बनाया। आप एक बात बताओ, बिना नोटिस दिए, बिना कार्रवाई किए, जब परमिशन हो, हम मालिक हम हैं, तो मकान तोड़ा जा सकता है क्या? पूरा मकान ध्वस्त कर दिया और अभी भी तोड़ रहे हैं। उसके लिए हम ये प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमारे राव समाज बार छात्रावास के अध्यक्ष महोदय रतन सिंह जी और ये कैलाश कुमार जिसका ये मकान है रिटायर्ड। आप कलेक्टर साहब से मिले तो क्या आश्वासन? कलेक्टर साहब ने यही कहा है कि अगर वास्तव में 2 मंजिल आपका परमिशन है तो नहीं टूटेगा, और यही बात एडिशनल एसपी ओझा साहब ने कही है। और हम अब जा रहे हैं यूडीए कमिश्नर के पास और उनको कह रहे हैं कि तोड़ रहा है नाजायज तरीके से। हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रकरण हुआ उसकी निष्पक्ष जांच हो, अपराधी है तो बना सजा पाएगा, और जो जबरन किसी कारण से मरा है करा है तो हमें भी दुख है, परंतु इस प्रकार से दबाव बना करके किसी को आप अपमानित, जलील, परेशान और प्रताड़ित नहीं कर सकते। आगे की किस तरह की हमारी रणनीति नहीं, हमारा लीगली विधि सम्मत समाज के रूप से हमारा ये है, अगर विधि सम्मत हमारी ये जांच नहीं की गई या इसमें फेरबदल किया और जो G+2 का जो मकान है परमिशन उसको तोड़ा गया तो आगे जाके गंभीर रूप लेंगे। समुदाय विशेष के व्यक्ति की किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो समुदाय विशेष दबाव बना करके जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करा देवे और लाश नहीं उठावे और ये कहे ये शर्तें पाबंद करो। यहाँ पे क्या वो आदिवासी जो लेते हैं मोताना लिए के बैठे थे क्या? हमारे जो वकील साहब हैं उनकी सास का यह मकान है जो मकान बन रहा था। G+2 की परमिशन कोर्ट से स्टे, और कमिश्नर इनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया, उसमें कोई स्टे नहीं। और कमिश्नर मौका देखने गया, सतीश चंद्र श्रीमाली मौका देखा, और उसके बाद इन्होंने जबरन उकसाया इनको और मारपीट इन्होंने की। आपने वीडियो देखा होगा, प्रवीण सिंह हमेशा से बचाव कर रहा था और उसको मुलजिम बनाया। बिना नोटिस दिए, बिना कार्रवाई किए, जब परमिशन हो, हम मालिक हम हैं, तो मकान तोड़ा जा सकता है क्या? उसके लिए हम ये प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमारे राव समाज बार छात्रावास के अध्यक्ष महोदय रतन सिंह जी और ये कैलाश कुमार जिसका ये मकान है, तो जो भी प्रकरण हुआ उसकी निष्पक्ष जांच हो, अपराधी है तो बना सजा पाएगा, और जो जबरन किसी कारण से मरा है करा है तो हमें भी दुख है, परंतु इस प्रकार से दबाव बना करके किसी को आप अपमानित, जलील, परेशान और प्रताड़ित नहीं कर सकते।